हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी रिजल्ट के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में एंड कुछ लोगों का जो मानना है कि स्कोर कार्ड जारी होगा या रिजल्ट जारी होगा, ये सब आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल तथा यूट्यूब पर बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद लोगों के मतलब सामूहिक कट ऑफ के बारे में एंड उनके स्कोर क्या रहेंगे, मतलब उसके बिहाफ पे फाइनली एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। यदि आयोग के द्वारा स्कोर कार्ड ना देकर कट ऑफ देना होता तो आयोग प्री परीक्षा के पहले ही आप लोगों को ये निर्धारित कर देता कि आप लोग इतने मेरिट पे क्वालिफाई होंगे। जैसे अदर्स एग्ज़ाम में होता है 40% पे जनरल, 30% पे ओबीसी, ऐसे कट ऑफ जारी करे, लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क दे दिया जाता है ऐसे एग्ज़ाम्स में, जबकि इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप लोग शायद ध्यान से नोटिफिकेशन नहीं पढ़े होंगे। चलिए मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन में कुछ दिखाता हूँ जिसमें क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि स्कोर कार्ड ही जारी होगा तो इस यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा स्कोर कार्ड ही होगा। चलिए तो बस आप लोगों को नोटिफिकेशन में दिखाता हूँ। चलिए आइए आप लोग, ये देखिए आप लोग यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है, जैसे आप पूरा नोटिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो नीचे आएंगे, देखेंगे इसमें दिया गया है मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन नहीं किया है, इसके नीचे आइएगा। साथ ही स्पष्ट किया जाता है कि मात्र अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी परीक्षा के द्वारा किसी भी चयन के लिए, मतलब आप में इसके लिए आप किसी नौकरी के बेस पे एक प्री के तौर पे क्वालिफाई होंगे, ना कि आप इस मेरिट के बेस पे किसी नौकरी में जाएंगे। इसलिए इसको प्री परीक्षा ही कहा गया है। जबकि आप लोग देखेंगे नीचे जाने के बाद इसमें आयोग ने खुद कुछ क्लियर नहीं किया है, इसलिए आयोग के द्वारा अगर जारी होगा तो स्कोर कार्ड ही जारी होगा। आप नीचे देखिए, इसमें लिखा है शैक्षिक अर्हता पर परीक्षा पीईटी हाई स्कूल समकक्ष उचित धारित वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अतः इसे स्पष्ट किया है द्वारा आवेदन के पत्र सबमिट करने अंतिम परीक्षा। आप नीचे आएंगे और नीचे आएंगे तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि इसमें दिया गया है कि आवेदन किया जाए। इनमें से पीईटी के स्कोर आधार शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों हेतु यथावश्य मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, इसके बाद ही स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट करने के बाद ही कुछ होगा। इसमें जबकि दिया गया है, आप देख सकते हैं, ये बताया गया है आपके नोटिफिकेशन में ही। चलिए मैं आप लोगों को इस सारे डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन को दिखाने के बाद आपके लिए फाइनली एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं खुद अपने हाथों से राइट करके अपने टेलीग्राम चैनल एंड अदर सोर्सेस के माध्यम से जो लेके आया हूँ वो आप लोगों को बताता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो यूपी ट्रिपल एस सी ने पीईटी एग्ज़ाम कराया था, ये एग्ज़ाम 1 साल के लिए होगा, ना कि आप मतलब कि कुछ टाइम के लिए है, जैसे कि आप जब से फॉर्म भरे हैं तब से आपका लिया जाएगा। नहीं, जब आपका रिजल्ट आएगा तब से आपका 1 साल मान्य होगा रिजल्ट आपका। तो इसके अंदर पीईटी की अंदर जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि बस 10,000 5,000, साल भर में कितनी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी देता है उस सब पीईटी के अंदर में होगा। इसलिए आप लोग घबराएं नहीं, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, कट ऑफ लोएस्ट रहेगा, क्योंकि यह प्री क्वालिफाई है। क्योंकि अगर देखा जाए 35,000 से 40,000 भर्ती मिनिमम आएगी, क्योंकि इस वर्ष चुनाव है यूपी में और पिछले 5 साल से यूपी ट्रिपल एस सी ने कोई खास वैकेंसी निकाली नहीं है। चलिए आगे बताते हैं आप लोगों को। ये देखिए, अप्लाइड कैंडिडेट जो थे वो 20,73,540 थे, जबकि 85% लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, ये आयोग का मानना है, जो कि रीट के द्वारा पता चला है। कैंडिडेट जो अपीयर्ड हुए थे एग्ज़ाम में वो 85%, अगर देखा जाए तो 17 लाख बच्चे कैंडिडेट जो हैं वो एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए थे। अगर यदि भर्ती का 20 गुना ही बुलाया जाए तो भी पर सीट कंपटीशन कुछ खास नहीं था, 50 बच्चे थे एक सीट पे। लेकिन अगर देखा जाए तो
कंपटीशन प्री के लिए 50 बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर आप एसएससी सीजीएल वगैरह में देखेंगे तो काफ़ी टफ कंपटीशन होता है। प्लस 60-65 नंबर प्री का जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जाता है, लेकिन इसमें इतना नहीं जाएगा। जबकि सीजीएल में देखा जाए 55-60 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स जाते ज़रूर हैं, लेकिन उसमें वैकेंसी कितनी होती है? 5000-7000। जबकि यूपी ट्रिपल एससी में वैकेंसी कितनी है? यूपी ट्रिपल एससी में वैकेंसी जो है आप देखेंगे तो शायद 35,000 के आसपास है। तो आप मान के चलिए कि ये इतना ज़्यादा टफ एग्ज़ाम भी नहीं था, लेकिन फिर भी लोएस्ट स्कोर रहेगा। जैसे कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कुछ इस प्रकार रहेगा। जर्नल का 45 से 50 है अगर आपका, तो आप बिल्कुल पीईटी के क्वालिफाई माने जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आयोग स्कोर कार्ड देगा, ना कि आप लोगों को 1 साल के लिए अप्लाई। कुछ ऐसी वैकेंसियां हैं जैसे मेडिकल की अगर आ गई यूपी ट्रिपल एससी में, तो उसमें क्या होगा कि अगर इतना हाईएस्ट कट ऑफ जाएगा तो स्पेशल कैंडिडेट मिलेंगे ही नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि सबके पास तो बी फार्मा, डी फार्मा और ऐसा कोई कोर्स होता नहीं। पैरामेडिकल सब तो किए नहीं हैं, कुछ ही बच्चे किए हैं। इसलिए कई कैटेगरी आई जाएंगी। जैसे ग्रेजुएशन होगा, ग्रेजुएशन में कुछ का स्पेशल ग्रेजुएशन में जैसे कुछ लोगों का डिप्लोमा प्लस ओ लेवल, ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल की वैकेंसी आ जाती है इसी यूपी ट्रिपल एससी के अंदर में। तो ऐसा होता नहीं है कि जो है इतना ज़्यादा कैंडिडेट कम फॉर्म पड़ता है। जैसे आप देखे होंगे कि कुछ वैकेंसियाँ ऐसे आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हाई एजुकेशन मांगा जाता है, यूपी ट्रिपल एससी के अंदर ही आती हैं, जबकि उसमें कम ही फॉर्म पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसा कई बार हुआ है। जबकि आप देखिए ओबीसी का कट ऑफ अगर 40 से 45 के बीच में आपका नंबर है तो आप प्री क्वालिफाई माने जाएंगे। एससी का 35 से 40, एसटी का 35 से 38, इनका भी मान के चलिए। एक सर्विसमैन और पीएच का वहीं पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला है। ये कट ऑफ आप लोग माने ना माने एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़े हैं। और अगर देखा जाए तो 4 से 5 लाख बच्चे क्वालिफाई भी करने वाले हैं इसमें, क्योंकि ये साल भर के लिए स्कोर कार्ड है, ना कि अब कुछ दिनों के लिए, क्योंकि 1 साल के लिए स्कोर कार्ड जारी होगा। अगर ऐसा होगा 2 ही लाख बच्चे क्वालिफाई होंगे, जिसमें 7,000-8,000 लेखपाल हो जाएंगे और सब हो जाएंगे, तो फिर ज़्यादा बच्चे बचेंगे ही नहीं। क्योंकि स्पेशल क्वालिफिकेशन जैसे यूपी में आईटीआई टीचर के लिए वैकेंसी जो आती है उस पर डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले भी फिल करते हैं और सीआईटीएस वाले भी फिल करते हैं। तो ऐसे में कुछ ज़्यादा बच्चे डिप्लोमा वाले मिलेंगे ही नहीं, सीआईटीएस वाले। तो फिर 8,000 वैकेंसी के आसपास आने वाली है यूपी में आईटीआई टीचर इंस्ट्रक्टर की, वो भी यूपी ट्रिपल एससी के अंदर आएगी। तो फिर ऐसे स्पेशल क्वालिफिकेशन के लिए तो बच्चे मिलेंगे ही नहीं। या तो फिर आयोग फिर से पीईटी कराए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि फिर से पीईटी हो। इसलिए एग्ज़ाम जो है करा तो लिया गया है, लेकिन अभी देखिए सरकार की क्या मंशा होगी। मुझे तो नहीं लगता है कि पीईटी का जो शेड्यूल जारी किया गया था, जिस प्रकार यूपी ट्रिपल एससी ने अपना अलग अलग शेड्यूल जारी किया, उस पर कुछ काम हो रहा है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी इतना घटिया बोर्ड है कि आज के 4 साल पहले 2016, 15 और 16 की वैकेंसी तो क्लियर नहीं करा पाए, और इतना जल्दी पीईटी कैसे करा देंगे। चलिए ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, और अगर नई नई अपडेट चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें। चलिए धन्यवाद।